जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बात जो हम सभी को जाननी चाहिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी जनरल नॉलेज के बारे में ज्ञान रखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डॉलर के मुकाबले अगर आपके देश की करेंसी का रेट बढ़ता जाता है, जैसे कि अभी हमारे देश में 74-75 चल रहा है $1 का रेट, ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपके देश में महंगाई भी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड का रेट बढ़ता जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ पहले $1,000 में मिल रही थी, आपको मान लीजिए 70,000 रुपए के आसपास में, वही चीज़ अब आपको 74-75 हज़ार रुपये में मिलेगी। तो अमूमन सी बात है, ये कहीं ना कहीं रेट बढ़ जाता है और ये मुद्रा का टूटना एक देश के तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जहां भारत में भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई ये मुद्रा किस प्रकार से टूटती जा रही है और महंगाई बढ़ाने में एक अहम रोल निभा रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इस चीज़ को लेकर क्यों नहीं कर रही, कुछ भी कर रही। वहीं पाकिस्तान में तो इसका हाल और भी ज़्यादा बदतर है। मतलब पाकिस्तान में जो ये महंगाई आई हुई है, उस महंगाई का एक सबसे बड़ा कारण भी यही माना जा रहा है कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले टूटता जा रहा है, और पाकिस्तान में महंगाई की बदस्तूर इतनी ज़्यादा बढ़त हो रही है कि पब्लिक वहाँ की रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रही है। पर वहाँ के पीएम है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मुद्रा, पाकिस्तानी रुपया दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक बन चुकी है। इस साल की शुरुआत में इसमें 12% की गिरावट आ चुकी है। मई मध्य में इसकी मूल्य में 17% की गिरावट दर्ज करी गई थी, जब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत $152.50 हो गई थी। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की सरकार को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रुख करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पाकिस्तानी स्टेट बैंक की ओर से रुपयों को स्थिर रखने के लिए कई सारे मानक कदम उठाए जाने रहेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं, या फिर इमरान खान की सरकार में इसका प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा। देखिए, सबसे पहले यहाँ की जो संघीय जांच एजेंसी है, डॉलर को बाहर जाने से रोकने के लिए तस्करों और जमाखोरों पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के दौरान पिछली 3 सालों में 3 साल 4 महीने में पाकिस्तान रुपए की कीमत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30% गिरावट दर्ज करी गई है। न्यूज इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 177 रुपए है, जबकि अगस्त 2018 में डॉलर की कीमत 123 रुपए थी। इस हिसाब से पिछले 40 महीनों में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये का मूल्य करीब 30% बढ़ गया है। ये देश के इतिहास में मुद्रा की सबसे बड़ी गिरावट के तौर पर भी देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले साल 1971-72 में बांग्लादेश के अलग देश बनने के बाद पाकिस्तान की मुद्रा में इससे ही बड़ी गिरावट जो है वो दर्ज करी गई थी। जानकारी के अनुसार तब आर्थिक संकट के चलते पाकिस्तानी रुपये की कीमत सिर्फ 58% की कमी आई थी। $1 की कीमत ₹4.5 से उछलकर ₹11.10 पहुंच गई थी। और वाकई में ये आपको भले ही सुनने में थोड़ा सा लग रहा हो कि अरे तो इतने से ही बात है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं 1971-72 की, जब जो इन्फ्लेशन है, अगर हम आज के मुकाबले देखें तो तब काफ़ी कम हुआ करता था, चीज़ें काफ़ी सस्ती हुआ करती थी। ऐसे में अगर कोई चीज़ 4.5 से उठ के 11.5 पहुंच जा रही, तो आप ज़रा सोचिए कि वो कितने मैग्नीट्यूड से बढ़ रही है। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया ना वो रेट। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में जो इस समय डॉलर का रेट चल रहा है, उसके कारण मैंने बताया, क्योंकि पाकिस्तान में कई सारी चीज़ें हैं जो कि फॉरेन ट्रांजेक्शन के थ्रू ही होती हैं। जो वहाँ की पब्लिक है, जो बाहर जाके नौकरी करती है, वही पैसे घर में उसी हिसाब से भेजती है, या जो पाकिस्तान के लोकल लोग बाहर जाते हैं वो भी उसी हिसाब से पैसा लेके जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनमें ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होता है, और बस वही करेंसी टूटती जा रही है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।